सो हेलो गाइस। और लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे अपना कैपेसिटर के ऊपर, और कैपेसिटर को मतलब हम लोगों ने मतलब बेसिकली समझा था कि कैपेसिटर क्या होता है हमारा, और कैसे कैपेसिटर का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। और मैं लास्ट में बताने वाला था कैपेसिटर के स्टेडी स्टेट और मतलब स्टेडी स्टेट के बाद की कहानी, लेकिन उसके बाद जो हमारा दिक्कत आ गई थी कैमरे में कुछ, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। चलो आज स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का लेक्चर 2 है, और यहाँ से मतलब तुम सीखोगे कैपेसिटर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो, स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट के बाद की कहानी समझे, दोनों डिफरेंट होती है। समझो स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है। देखो, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब तुम्हारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। और स्टेडी स्टेट से पहले की कहानी होती है हमारी आरसी सर्किट। तो स्टेडी स्टेट से पहले की कहानी covered in RC सर्किट्स, और स्टेडी स्टेट की मतलब बाद की कहानी के बाद की कहानी अभी कवर करेंगे। तो ये पार्ट जो होता है इजी, दोनों पार्ट होते हैं। ये थोड़ा टिपिकल पार्ट होता है, थोड़ा सोचने वाला। ये इजी पार्ट होता है, ठीक है। तो चलो और डिस्कस करते हैं मतलब कि स्टेडी स्टेट के बाद क्या होता है। तो आप हेडिंग बना सकते हो, स्टेडी स्टेट के बाद की सिचुएशन, ठीक है। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्टेडी स्टेट मतलब हमारा अचीव हो गया होगा और मतलब हम कैसे करेंगे, तो देखो समझो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब इतना वो चीज़ तो नहीं है कि तुम मतलब ना समझ पाओ, लेकिन क्योंकि स्टेडी स्टेट सबसे आसान माना जाता है। स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का समझना कोई इतना दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन स्टेडी स्टेट में दिक्कत बस ये आ जाती है हम लोगों को कि स्टेडी स्टेट जब हम मतलब एनालाइज करते हैं तो हम पूरी तरीके से उसको सोच नहीं पाते हैं। तो और स्टेडी स्टेट में तुमको समझाता हूँ कि स्टेडी स्टेट कैसे तुम्हें सोचना होता है। देखो, जैसे मान लो कैपेसिटर तुम्हारा ये है, और ये एक V वोल्ट की बैटरी लगी है तुम्हारे पास, और इसका कैपेसिटेंस मान लो C है। तो ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। स्टेडी स्टेट तब आता है जब ये तुम्हारा पूरा बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस लग जाए, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस माइनस V वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा, इस पर Q चार्ज आ जाएगा, और ये Q मैक्स होगा, और Q मैक्स बराबर C इंटू V। ये तुम्हारी स्टेडी स्टेट की कहानी होती है। तो तुमको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि एनर्जी इन कैपेसिटर होती है हाफ CV²। इतना तुम्हें पता है। अब तुम एक चीज़ समझो ज़रा कि अगर तुम्हारे एनर्जी किसी भी तुमने बैटरी के अलॉन्ग लगाया और तुम्हारी एनर्जी आई कैपेसिटर में हाफ CV², तो हम एक चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं कि वर्क डन बाई बैटरी होता है QV। तो कैपेसिटर के अलॉन्ग कितना चार्ज आया होगा बैटरी से, यहाँ वो चार्ज रखा जाता है जो चार्ज बैटरी से गुजरा होता है। मतलब Q चार्ज जो होगा इस प्लेट से निकल के इस प्लेट पे आया होगा, तो यहाँ माइनस Q हो गया होगा, यहाँ प्लस Q हो गया होगा। यही कहानी रही होगी पूरी। तो बैटरी से गुजरा हुआ चार्ज जो होगा वो Q होगा। तो यहाँ वर्क डन बाई बैटरी कितना हो Q, और उसको एक्सेलरेट कराया उसने V पोटेंशियल से, वर्क डन बाई बैटरी तुम्हारा QV आ गया। तो यहाँ तक की सारी कहानी आई होप क्लियर होगी कि वर्क डन बाई बैटरी QV हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब बात समझो कि जो हमारा हीट होती है, अब एक इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे हीट का क्वेश्चन आता है। तो जो हम हीट जनरेटेड लिखते हैं, अगर कैपेसिटर की बात करोगे तो हीट जनरेटेड जब भी देखा जाता है तो वो होता हमारा वर्क डन बाय द कैपेसिटर माइनस, इसमें से तुम घटा दो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ये होता हमारा हीट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो एनर्जी इनिशियली ज़ीरो रही होगी, तो यहाँ के लिए ये केस में इनिशियल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि वर्क डन बाय कैपेसिटर वर्क डन बाय चार्जिंग द कैपेसिटर बाय द बैटरी। यहाँ लिख सकते हो, मैं
BT लिख देता हूँ इन चार्जिंग कैपेसिटर बाय बैटरी चार्जिंग कैपेसिटर माइनस एनर्जी फाइनल ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले रखो तो QV माइनस 1/2 CV², इसको और तराशोगे तो QV माइनस Q² बाई 2C होता है, और इसमें Q बराबर CV होता है, और उसको रखो यहाँ पे V की जगह, Q बराबर CV। तो इसको रखोगे तो ये तुम्हारा मतलब जानते हो क्या बनेगा, Q²/C और माइनस Q²/2C, ये दोनों Q एक ही हैं, बस वो मैंने लिखे अलग अलग है। तो तुम्हारी हीट जनरेटेड का फॉर्मूला आया QC, मतलब आधी एनर्जी तो बैटरी ने लगा दी, मतलब कैपेसिटर आधी एनर्जी जो होगी बैटरी की वो लगी कैपेसिटर को चार्ज करने में, और आधी का लॉस हो जाता है कैपेसिटर में। लेकिन ये कब वैलिड होता है, ये तभी वैलिड होता है आपका जब आपका कैपेसिटर फुली जनरेट मतलब फुली चार्ज्ड हो। ये हरदम वैलिड नहीं होता। अभी आप RC सर्किट्स में देखोगे और कई जगह देखोगे वहाँ ये हरदम के लिए वैलिड नहीं होता, वहाँ इससे गलत आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो और बातें करते हैं इसकी, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि स्टेडी स्टेट की और कैसी बातें हो सकती हैं, क्या इसमें मतलब फार्मूले बन सकते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल देता हूँ, तुम उसको अटेम्प्ट करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा सब चीज़ में, है ना। तो देखो, जैसे मान लो एक कैपेसिटर तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, और मान लो इसका कैपेसिटेंस मान लो C कैपेसिटेंस है, और ये 2 वोल्ट की तुमने बैटरी लगाई है ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। मान लो ये कैपेसिटर पे पहले से चार्ज जो था वो CV चार्ज था, ठीक है, मान लो इस पर CV चार्ज था, मैं इसको CV कहीं से चार्ज करके लाया हूँ, Q बराबर इसमें CV था, Q = CV, इतना चार्ज था प्लस माइनस, और एक क्वेश्चन, और ये मान लो माइनस, ये प्लस, ठीक। और यहीं पे एक दूसरा मैं सवाल देता हूँ, ये बैटरी थी, मैं कहीं से चार्ज करके लाया, इधर इसके माइनस CV चार्ज था और इधर इसके प्लस CV चार्ज था, और ये 2 CV की बैटरी माइनस प्लस, ठीक है। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि मतलब दोनों केस में हीट जनरेटेड फाइंड करो। तो अब हीट जनरेटेड फाइंड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये सोचना होगा कि कैसे मतलब चार्ज का आवागमन हुआ होगा। तो देखो, बैटरी में से कितना चार्ज निकला होगा। देखो, कैपेसिटर जब भी लगेगा ऐसे बैटरी में ऐसे करके, तो बैटरी का अगर माइनस प्लस ऐसे है तो कैपेसिटर के अलॉन्ग भी माइनस प्लस ऐसे ही चिपकेगा, से चिपकता है बैटरी के अलॉन्ग कैपेसिटर का माइनस प्लस। तो बैटरी जब पूरा कैपेसिटर को चार्ज करेगी तो बैटरी अपना पूरा जोर लगा के अपने पूरे वोल्टेज को एज इट इज़ साइन के साथ चिपका देगी कैपेसिटर के अलॉन्ग। तो यहाँ जब बैटरी ये कोशिश करेगी तो यहाँ देखो, यहाँ से कितना चार्ज निकलेगा, 2 वोल्ट है, तो फाइनल चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना होता है, 2 CV होना चाहिए, क्योंकि फाइनल वोल्टेज 2V हो जाएगा और कैपेसिटेंस C, तो फाइनल चार्ज इस प्लेट पे प्लस 2C हो जाएगा और इस प्लेट पे माइनस 2CV हो जाएगा। तो यहाँ से कितना चार्ज निकला होगा और यहाँ कितना गया होगा, यहाँ से निकल के CV चार्ज गया होगा, बस CV चार्ज। तो वर्क डन बाय बैटरी इस केस में W बैटरी कितना होगा, Q चार्ज कितना गया तुम्हारा, CV चार्ज गया है, और कितने पोटेंशियल पे गया है, CV, तो V पोटेंशियल पे गया है, तो CV² तुम्हारा वर्क डन बाय बैटरी। इनिशियली एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर में, हाफ CV², और वर्क डन बाय बैटरी इतना, और थोड़ा उल्टा लिख गया क्या, और प्लस फाइनल एनर्जी कितनी थी, 1/2 × 2CV², इतना हुआ। मतलब कि तुम्हारी फाइनल एनर्जी इतनी होगी। कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या हो सकता है यहाँ पे, फाइनली तुम्हारा, हाँ गड़बड़ मुझे मिल गया, यहाँ 4 होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होगा ना तुम्हारा वो तो 2V आखिरी में लग जाएगा ना, तो वोल्टेज अगर 2V लग गया तो हाफ 4 CV² आ जाएगी तुम्हारे पास एनर्जी। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारी हीट का जो मिलेगा वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेन बात ये ध्यान रखने वाली थी कि वर्क डन बाई बैटरी कितना निकाल के आ रहा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो दोनों में सेम रहेगी, दोनों सर्किट्स में बदलेगी जो ये भी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि फाइनल वोल्टेज 2V ही दोनों के अक्रॉस लग जाएगा, लेकिन क्या क्वांटिटी चेंज होगी वो होती है वर्क डन बाय बैटरी। अब यहाँ देखो,
यहाँ पे फाइनल स्टेट कैपेसिटर का कुछ इस तरह दिखेगा, मतलब कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर में यहाँ -2 CV चार्ज हो जाएगा और यहाँ +2 CV चार्ज हो जाएगा। तो इधर से कितना चार्ज निकल के इधर गया होगा कि यहाँ +2 CV आ जाए, तो मतलब बैटरी से 3 CV चार्ज जो होगा वो ऐसे जाके ऐसे गया, इधर से निकल के 3 CV चार्ज इधर से। तो बैटरी का वर्क डन जो होगा वो तुम्हारा जानते हो कितना हो जाएगा, 3 CV चार्ज गया पोटेंशियल V पे 3 CV², और फिर सेम इक्वेशन इस तरह में रखोगे तो यहाँ देखो CV² और यहाँ 3 CV²। तो यहाँ ये पता चलता है कनेक्शन काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंस आता है इसमें, मतलब हमारे कैपेसिटर के क्वेश्चंस में। तो इस तरह हम मतलब कैपेसिटर के जो सवाल होते हैं उसे मतलब हम सॉल्व करते हैं, समझे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि तुममें क्लैरिटी आ चुकी होगी। मैंने दोनों केस कवर करवा दिए हैं, पोलैरिटी उल्टी कर लो, पोलैरिटी सीधी कर लो, कैपेसिटर को पहले से थोड़ा चार्ज कर लो, कैपेसिटर को पहले से थोड़ा चार्ज ना रखो। दोनों केस या फिर सारे केस मैंने यहाँ पे इसके कवर करवा दिए हैं। तो अब मतलब उतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हम कनेक्शन करेंगे दो कैपेसिटर्स का, मतलब एक कैपेसिटर में कहीं से कितने वोल्टेज पे चार्ज करके लाऊंगा या फिर दोनों को चार्ज कर लाऊंगा और फिर उन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम। तो जैसे कनेक्शन ऑफ 2 चार्ज्ड कैपेसिटर्स। देखो अगर 2 चार्ज कैपेसिटर का कनेक्शन हो रहा है तो हरदम ध्यान रखना कि कैसे होगा। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, ये मान लो 10 म्यू फैरेड का था, इस पे अक्रॉस था। हाँ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें भी तुम्हें पोलैरिटी ध्यान देनी होगी। पोलैरिटी क्यों ध्यान देनी होगी इसका मतलब मैं रीज़न तुम्हें बताऊंगा बाद में कि पोलैरिटी तुम्हें क्यों ध्यान देनी होती है, क्योंकि पोलैरिटी ही सब कुछ गेम होता है कैपेसिटर में। तो पोलैरिटी ध्यान देना। जैसे मान लो मैं इसमें भी क्लियर करूँगा, और यहाँ -+5 म्यू फैरेड था और इसके अक्रॉस मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल था, इसके अक्रॉस मान लो 5 वोल्ट पोटेंशियल था। फिर उसके बाद ये है, इसके अक्रॉस माइनस प्लस, इसके अक्रॉस प्लस माइनस, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल था, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल था, 10 म्यू फैरेड 5 म्यू फैरेड। ठीक, दोनों केस को ध्यान से देखते हैं। देखो जब भी इस तरह के तुमको सवाल है, तुम एक तो KVL से कर सकते हो और उसके बाद एक चीज़ तुम कर सकते हो चार्ज कंजर्वेशन से। मतलब जब भी इस तरह के छोटे सवाल आए तो तुम चार्ज कंजर्वेशन से करो, पोटेंशियल लगाना मैं अभी वो KVL लगाना मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ। देखो जब भी तुम्हें इस तरह है तुम दोनों प्लेट्स को सेपरेटली देखो पहले ध्यान से, और एक फॉर्मूला हरदम ध्यान रखो, Q बराबर CV। Q बराबर CV अगर तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब ज़रा एक चीज़ देखो, दोनों की मतलब एक साइड वाली प्लेट को देखो हरदम, इस प्लेट को देखो, एक प्लेट को हरदम देखो दोनों की, चाहे पॉजिटिव वाली देख लो चाहे निगेटिव वाली देख लो। गलत बोला मैंने, 100% गलत बोला। क्यों गलत बोला? तुम्हें एक साइड की प्लेट देखनी है, तुम्हें पॉजिटिव निगेटिव से नहीं मतलब करना। यहाँ पे तुम उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें एक साइड की प्लेट देखनी, मतलब ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी है तो तुम्हें इन्हीं दोनों को प्लेट, ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी है, जो दो प्लेटें आपस में कनेक्टेड हों उन दोनों प्लेट्स को तुम ध्यान से देखो। अब अगर तुम चार्ज निकलने की कोशिश करो तो यहाँ पे तुम लिखोगे 100 म्यू कूलम और यहाँ पे तुम लिखोगे -100 म्यू कूलम, और यहाँ पे तुम लिखोगे कितना, अरे कितना भी लिख लो, 25 म्यू कूलम माइनस का इतना होगा। तो नेट चार्ज इन दोनों प्लेट पे तुम लिख लो -125 म्यू कूलम। अब चाहे जो हो जाए इस सिस्टम में, चाहे तुम जितना पोटेंशियल का हेर फेर कर लो, क्योंकि इतना तो जानते ही होगे कि बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, चार्ज का सोर्स नहीं होती है बैटरी बस चार्ज की हेर फेर कराती है। बैटरी कभी भी चार्ज को बना नहीं सकती है, समझे। तो यहाँ पे बैटरी मतलब यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये कभी भी ये मतलब दोनों अपनी एनर्जी इस तरह से सेट करेंगे कि दोनों के अक्रॉस एक ही पोटेंशियल आ जाए। लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता है कि
दोनों जो हो मतलब चार्ज कहीं बन जाए एक्स्ट्रा, तो हरदम एक तरफ की प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा, इधर का चार्ज ही इधर आ जाएगा और इधर का चार्ज इधर ही चला जाएगा, इधर का चार्ज इधर आ सकता है, इधर का चार्ज इधर जा सकता है। तो मतलब चार्ज का ट्रांसफॉर वो चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा वोल्टेज के अक्रॉस, क्योंकि अब यहाँ पे तुमने एक कम वोल्ट का लगाया एक ज़्यादा वोल्ट का लगाया, तो कुछ तो मतलब वोल्टेज दोनों का तब तक बराबर, दोनों का बराबर हो जाता है स्टेडी स्टेट में वोल्टेज, तो दोनों अपना वोल्टेज बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब वोल्टेज बराबर करने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब चार्ज को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंजमेंट के बाद मान लो मेरा ऐसे, जैसे मान लो इसके अक्रॉस V आ गया और ये 10 म्यू फैरेड का अभी भी कैपेसिटर है, और इसके अक्रॉस V आ गया, इसके अक्रॉस भी V ही रहेगा। लेकिन एक बात हरदम ध्यान रखना कि अब जब फाइनल, जैसे यहाँ प्लस माइनस है, लेकिन अब फाइनल में अगर इसके इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसके इधर भी माइनस होगा, इसके इधर भी प्लस होगा। अब तुम इस प्लेट के फिर से चार्ज लिखो और उनको इसके बराबर करो, तो जब तुम इस प्लेट के चार्ज लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, लिखोगे तुम 10V म्यू कुलाम प्लस 5V म्यू कुलाम बराबर 125 म्यू कुलाम। तो यानी कि 15V म्यू कुलाम बराबर 125 म्यू कुलाम, म्यू म्यू कट गया, V बराबर 125/15। 125/15 का तुम्हारे इसके अक्रॉस जो होगा वो आएगा तुम्हारा, वो उसको क्या कहते हैं, अरे उसको कह दो तुम, मेरी मानो क्या चीज़ कह दो, वोल्टेज का डिफरेंस तुम्हारा जो आएगा वो इतना आएगा 125/15 म्यू कुलाम, है ना। तो तुम्हारा मतलब इससे ये तुम्हें पता चल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा तुम्हारा इसके अक्रॉस, तो तुम गड़बड़ी नहीं करोगे। अब तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अलॉन्ग पता चल गया, चाहे जो निकालो उसी का ही काम इसमें भी करोगे सेम। एक प्लेट का चार्ज जो होगा वो कंजर्व कर देना, तुमको V मिल जाएगा, फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल एक बार मिल गया तो तुम मतलब कभी गड़बड़ नहीं करोगे, जल्दी से कर लोगे आराम से। ठीक है, तो एक सवाल मैं और देता हूँ और उसको तुम मतलब अटेम्प्ट करो तो फिर तुमको मतलब थोड़ा और अंदाज़ा होगा, और उसमें तुम ट्राई करना कि तुम कर पाओ इसी छोटे मेथड से ही। देखो उसको कैसे करना है, जैसे मान लो वो मैं ये तुमको सवाल देता हूँ, ये 2 कैपेसिटर लगाए थे मैंने, फिर हम KVL वाले बात करेंगे। ये 10 वोल्ट का था प्लस माइनस, ये तुम्हारा 5 वोल्ट का था प्लस माइनस, ये 3 म्यू फैरेड का है, ये 2 म्यू फैरेड का है। तो मुझे दोनों कैपेसिटर में फाइनल चार्ज बताओ। आराम से टाइम ले लो, सेम चीज़ करो, कोई इतने मतलब दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए तुमको अब करने में। वोल्टेज निकाल लो दोनों का, और फिर देखो कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, हरदम कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा तुम्हारा, वोल्टेज ही बदलेगा। तो आराम से करो, हो जाएगा, वैसे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए उतनी। तो इसको आराम से टाइम दो और करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सवाल में तुमको मतलब 1-1.5 मिनट लगना चाहिए, तो 17 थोड़ी देर मतलब बस 1 मिनट में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप मतलब हो गया होगा, और इसको मतलब देखो तुम, तो डिस्कस करते हैं। चलो तो देखो इसमें पहले इनिशियल चार्ज लिखोगे तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 20 म्यू कुलाम, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इधर भी प्लस है तो 15 म्यू कुलाम। अब दोनों का सम करोगे तो 35 म्यू कुलाम तुम्हारा नेट चार्ज एक प्लेट का होगा। अब तुम फिर इधर वाली प्लेट को देखो, मान लो पोटेंशियल प्लस V ऐसे आ गया होगा, तो 10V प्लस 5V म्यू म्यू कट ही जाता है, बराबर 35, 10 5 15 वोल्ट बाई 35 बराबर 35, तो V बराबर 7/3। ठीक है, V बराबर तुम्हारा 7/3 आएगा। तो तुम्हारा जो V आया ये 7/3 आया, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो हम मतलब V को अगर 7/3 देख रहे हैं, तो अब चलो तुम सब में चार्ज निकाल लो। 7/3 सही है, 35/3 10 वोल्ट, और हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है।
कोई उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा फिर क्यों लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़, अरे यार गड़बड़ तो हुई ही है ना। Q बराबर CV होता है यार, तो यहाँ कैपेसिटेंस 10 थोड़ी ना था यार, यहाँ कैपेसिटेंस 2 और कितना था, 2 और 3 था। वही मैं सोचूं कहाँ से गड़बड़ हो गई है। तो 3 और 2 होगा यहाँ की इक्वेशन में, वही मैं सोचूं 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट बराबर 35 लिखोगे ना, वही मैं सोचूं अलग इतना मतलब मैं सवाल ऐसा दिया था ना, देखो सब कुछ 5 के मल्टीपल में दिया था, तो मुझे लग रहा कि 5 ही के मल्टीपल में कुछ आना चाहिए। तो देखो ये इसका कैपेसिटेंस 2 म्यू फैरेड था, इसका कैपेसिटेंस जो था वो तुम्हारा अरे कितना था 3 म्यू फैरेड था, इसलिए तो Q बराबर CV होता है ना, और चार्ज ही कंजर्व कर रहे हैं, तो V बराबर 7 आ जाएगा ना। तो दोनों के अक्रॉस तुम्हारा 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मतलब गलत नहीं बताया, तो ये तुम्हारा हो गया। अब KVL भी डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन KVL तुम इस पर मत डिस्कस करो, क्योंकि इस तरह के सवाल का तुम एक ही मतलब तरीका जानो, और उसी से तुम इस टाइप के सवाल तुम्हारे HC वर्मा वगैरह में दिए हैं, तो तुम इस टाइप के सवाल इसी मेथड से करो, वही बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम फंसोगे नहीं ज़्यादा। KVL भी डिस्कस करेंगे, लेकिन KVL जो डिस्कस करेंगे वो हम थोड़े टिपिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, KVL कैसे लगाना है। अब देखो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया है ना, तो अब एक चीज़ समझो ज़रा, अगर मैं तुमसे एक और बात मतलब यहाँ पे करूँ, देखो इनिशियल तो देख रहा हूँ ना 20 और 15 था, ज़रा फाइनल इस पे चार्जेस का वो लिखो। तो इसके अक्रॉस 7 है और 10 म्यू फैरेड का वो है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, 60 वोल्ट का तुम्हारे पास मतलब दोनों के अक्रॉस 7 वोल्ट का तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो प्लस माइनस 60 प्लस माइनस वो, तो 2 × 7 कितना होता है 14 म्यू फैरेड इसके अक्रॉस आ जाएगा, 14 म्यू कुलाम। और ये चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस 3 7 मतलब 21 होता है, तो 21 म्यू कुलाम तुम्हारा चार्ज इसके अक्रॉस आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से समझो, इनिशियली क्या था, इनिशियली इसके अक्रॉस 20 था, इसके अक्रॉस 15 था। तो एक बात ज़रा समझो यहाँ से, देखो चार्ज तो कंजर्वेशन तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि 35 आ रहा, 20 + 15 और 14 + 21 को करोगे ना तो भी 35 ही आ रहा है। तो अब एक बात समझो ज़रा कि यहाँ पे 20 था, तो मतलब इस प्लेट पे +20 रहा होगा, इस प्लेट पे -20 रहा होगा, तो -20 रहा होगा। और इस प्लेट पे कितना रहा होगा, इस प्लेट पे इनिशियली +15 रहा होगा, इस प्लेट पे -15 रहा होगा। तो चार्ज के फ्लो को समझ लो, तो चार्ज इस प्लेट से निकल के इस प्लेट में थोड़ा सा लग गया होगा, और इधर कम निगेटिव है तो इस प्लेट से निकल के इस प्लेट में लग गया होगा Q चार्ज। तो वो Q चार्ज तुम कैसे निकाल सकते हो, इनिशियली इस पे 20 था, इधर अब बचा 14, तो 6 म्यू कुलाम का चार्ज तुम्हारा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है इधर से इधर और फिर इधर से इधर, 6 म्यू कुलाम का, समझे। तो तुमको मतलब इस तरह चार्ज का वो निकल जाएगा। अब इसी में KVL लगाया जाता है, तो इसी तरह चार्ज का लगाया जाता है। चार्ज का ऐसे लगाया जाता है कि एक लूप में पोटेंशियल हरदम 0 रहता है, तो Q बराबर CV होता है हमारा, तो V नेट जो होता है वो हम V नेट 0 कर देते हैं Q/C लिखते लिखते, Q/C सबका लिख के, समझे। फाइनल कंडीशन में तो हमें Q मिल जाता है वहाँ से। तो KVL भी सिखाया जाएगा, लेकिन अब KVL थोड़ा अच्छे सवाल में सीखते हैं हम लोग, थोड़ा मतलब क्रिटिकल टाइप के सवाल में सीखेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा थोड़ा सा। चलो देखो KVL सीखने के लिए KVL कैसे सीखना है, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये, आराम से करना हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब तुम प्लेट का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो, अब जैसे 3 की 4 की 5 के लग जाएं, तो तुम प्लेट का कंजर्वेशन, जैसे मान लो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट था, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट था, और इसके अक्रॉस मान लो 10 वोल्ट था, ठीक है। और तुम मतलब मान सकते हो ये 1 म्यू फैरेड का था, ये 2 म्यू फैरेड का था, और ये 10 वोल्ट वाला भी 2 म्यू फैरेड का था मान लो, ठीक, कोई उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तुम एक बात समझो, तुम सब पे ज़रा पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि तुम सब पे चार्ज लिख लो। तो इस पे तुम्हारे पास कैसे चार्ज आएगा, अब माना कैसे जाता है, देखो इधर प्लस मान रहे हो तो इधर माइनस मानो, इधर माइनस मान रहे हो तो देखो इसका प्लस हरदम इसके प्लस से जुड़ा था ना, तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए। अब इधर तुम कुछ भी मान लो, इधर प्लस मान लो, इधर माइनस मान लो, तो माइनस माइनस तुम्हारा मतलब लूप कंप्लीट हो गया। देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस होना चाहिए और फिर यहाँ माइनस होना चाहिए, ऐसे तुम मानोगे।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह तुम लूप मान सकते हो। और तुम्हारी इच्छा है तुम प्लस 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 का भी लूप मान सकते हो, कोई उससे वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का ही बनने वाला है, समझे। ये सब सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटेंस है। अब तुम कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन केवीएल, स्पेशली केवीएल से अगर तुम्हें करना है तो तुम कैसे करोगे। अब तुम इस पर लिखो चार्ज, इस पर तुम चार्ज लिखोगे तो 100 की 100 नहीं 20, हाँ 10 इंटू 2 20 म्यू कूलाम तुम्हारे पास इस पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे 20 प्लस का रहेगा, यहाँ पे 20 माइनस का रहेगा, ये 1 है तो यहाँ पे 5 प्लस का रहेगा और यहाँ पे 5 जो होगा वो माइनस का रहेगा, म्यू कूलाम पाइप म्यू कूलाम। यहाँ पे 4 म्यू कूलाम प्लस और इधर माइनस रहेगा। तो अब किधर से भी तुम चार्ज निकाल के किसी भी प्लेट को भेज दो। तो देखो इधर 20 था तो फाइनल स्टेट में क्या होगा, 20 से कुछ माइनस क्यू होगा, मतलब कुछ चार्ज निकलेगा 20 से और जाके इस प्लेट में ऐड हो जाएगा। तो इधर साइड माइनस है तो माइनस का 4Q, वो चार्ज इस पर जुड़ जाएगा 4Q। अब क्योंकि चार्ज को कंजर्व रहना तो इसकी इस वाली प्लेट को कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो 4 म्यू कूलाम माइनस Q हो जाएगा और वो 4 म्यू कूलाम जाके फिर वो चार्ज जो इससे माइनस हुआ वो इस पर जुड़ जाएगा, तो -5 प्लस Q हो जाएगा और फिर वही चार्ज इधर वाली प्लेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 5 माइनस Q और यहाँ पे लिखोगे -20 प्लस Q। आई होप मतलब क्लियर होगा, थोड़ा हौच पौच होगा ये इस डायग्राम में। तो ऐसे होगा, ध्यान से देखो तो मतलब सारी चीज़ें दिखेंगी। अब अगर ध्यान से मैं इसको फिगर को बना देता हूँ, अब क्या कहानी दिख रही होगी तुमको, -5 प्लस Q इधर दिख रहा होगा, इधर 5 माइनस Q दिख रहा होगा, इधर तुमको दिख रहा होगा -20 प्लस Q, इधर तुमको दिख रहा होगा 20 माइनस Q, और इधर तुमको दिख रहा होगा 4 माइनस Q, इधर तुमको दिख रहा होगा -4 प्लस Q। इस तरह की तुम्हें कहानी दिख रही होगी। अब इसमें Q/CV का एक्सप्रेशन लिखो और नेट पोटेंशियल को 0 कर दो। अब देखो फाइनली सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3, यहाँ ये नहीं कह सकते हो कि तुम सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब दो सर्किट्स होते हैं तब दोनों के अक्रॉस सेम होता है, लेकिन यहाँ तुम ये कह सकते हो कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, V1 V2 V3, कोई इसमें गारंटीड नहीं है। तो लेकिन जो भी होगा V1 V2 V3 जो भी होगा वो कैसे चलेगा तुम्हारा, प्लस माइनस करते जाओ, प्लस माइनस प्लस दिख रहा माइनस प्लस माइनस, इस तरह। अब कैपेसिटर में जब भी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की तरफ आओगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा। तो चलो चलते हैं, देखो V बराबर कितना होता है Q/CV, तो इसी को 3 बार लगाओ। इसका तुमको कैपेसिटेंस 2 दिया है, इसका दिया है 1, इसका दिया है 2। तो पहले के ऊपर तुम हरदम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज मानो, निगेटिव प्लेट का मत मानना। पॉजिटिव प्लेट तुम ये मान रहे हो तो इसके चार्ज लिखो 20 माइनस Q अपॉन इसका कितना पोटेंशियल है, 2 म्यू फैरेड है और ये म्यू कूलाम है, तो म्यू अब मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि कट ही जाना है, प्लस इसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखो 5 माइनस Q अपॉन 1, प्लस इसकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखो 4 माइनस Q अपॉन 2 बराबर 0। अब कोई पूछ सकता है निगेटिव प्लेट का चार्ज क्यों नहीं लिखा, लिखो, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर निगेटिव का लिख रहा हो तो भी यही इक्वेशन बनेगी, बस एक माइनस पूरे के बाहर आ जाएगा और वो माइनस इधर 0 में जाके प्लस बना देगा, कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब निगेटिव लिखना तो निगेटिव सारी का लिखना, एक का मत लिखना निगेटिव। और इस तरह पोलैरिटी ध्यान रखना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह पोलैरिटी में चलोगे, नहीं तो गड़बड़ बहुत जल्दी हो जाती है कैपेसिटर के क्वेश्चन में। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा 20 माइनस Q प्लस 10 माइनस Q प्लस 4 माइनस Q बराबर 0, 3Q बराबर 20 प्लस 10 30 4 34, Q बराबर 34/4 3। इस तरह तुम्हारा ये आंसर आया। तो उतना कोई दिक्कत तुम्हारे मतलब आनी नहीं चाहिए थी इसमें, लेकिन फिर भी अगर मतलब तुमको दिक्कत आई हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो इस तरह तुम मतलब इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा ज़रूर इस तरह में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने गलत सॉल्व नहीं किया, और अगर कहीं गलत सॉल्व किया तो उसके लिए सॉरी। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, देखो यहाँ सही है, यहाँ 2Q कर लो, हाँ अब सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा 3Q प्लस 4Q, तो ये 34 बाई मतलब तुम्हारा 34/4 होना चाहिए यहाँ पे,
क्यू 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 4 क्यू, हाँ आप देखो और कहीं कैलकुलेशन गलत है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन तो मतलब अभी देख लेना, इतने धीमे धीमे मैं कैलकुलेशन कर रहा था इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा। चलो और कहीं देखूँ कहीं दिक्कत की बात तो नहीं हुई है ना। पॉजिटिव से निगेटिव, 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 पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, कोई पोलैरिटी का भी निशान नहीं। तुमको पोलैरिटी जैसी दी जाएगी तुमको सवाल में दी जाएगी, वो मतलब बदल भी सकता है, कैपेसिटर को आड़ा तिरछा भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मतलब तुमको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुमको मैंने जिस तरह सिखाया तुम बस उसी तरह करना, ठीक है। उसमें तुम फिर दिक्कत मत, तुम्हारा दिक्कत नहीं आएगी तुमको, तो प्लस माइनस मान के चलना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तुमको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी करता है इस कैपेसिटर को मान लो उल्टा लगा दिया उस इंचार्ज करके, तो भी तुम मतलब कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो पोलैरिटी कैपेसिटर की शुरुआत में दी रहेगी वही पोलैरिटी तुम्हारी आखिरी तक चलेगी, और तुमको मतलब इसी तरह आंसर निकालना आना चाहिए। तो इतनी दिक्कत नहीं आई होगी इस सवाल में मेरे हिसाब से, मैंने पूरा मतलब चेक भी किया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी कैपेसिटर के चैप्टर में और चीज़ों को और समझते हैं कि कैसे और क्या चीज़ें मतलब वर्क कर रही होंगी। तो ये तुम्हारा मतलब वो था। अब तुम्हारी कैपेसिटर की भी सर्किट थ्योरी होती है, लेकिन उसको बस 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे हम लोग। सर्किट थ्योरी तुम्हारी जो कैपेसिटर की होती है उसको मतलब इस वीडियो में नहीं ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि छोटा सा होता है। फिर उसके बाद कुछ पढ़ाएंगे तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक थोड़ा मतलब मल्टीपल प्लेट्स इन वन कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बताएंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। सो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।